औरत का दर्द। सास ननंद की करनी जब पड़ी भारी। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सजा भुगत रही हूँ? वीना ने मुझसे पूछा। वीना के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। वीना की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि वीना के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। जब वीना छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने वीना के गोरे रंग को देखकर एक शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी। उसने जब पाव पखराई के समय रमेश के गुलाबी पैर देखे तो चुपचाप 1,000 रुपये का नोट वीना की माँ को पकड़ा दिया। रमेश का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। वीना के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। वीना के मायके वाले इस विवाह की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। वीना की सहेलियां वीना के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में वीना ससुराल चली गई। वीना अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बात करने को आकुल हुई जा रही थी, पर रमेश उसकी ओर देख नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। वीना अपनी सास ननंद व जेठानियों से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच रमेश ने भी वीना से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं जताई। घूम फिरकर पूरा काफिला लौट आया। वीना की सास ने वहीं से वीना के पिता को फोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार वीना को मायके ले जाएं। जैसे ही ये लोग लौटे, वीना के पिता आकर वीना को ले गए। वीना कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए वीणा शुक्रास्त्र काल में मायके में ही रहेगी। वीणा 4 महीने मायके रही। उसकी सास और ननंद के लंबे लंबे फोन आते। उन्हीं के साथ रमेश एक आध बार बात कर लेता। 4 महीने बाद रमेश के साथ सास ननंद आई और खूब लाड़ जताकर वीना को विदा करा कर ले गए। ननंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार रमेश के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर वीणा अपनी ननंद के साथ सोती थी और रमेश अलग पलंग पर सोता था। रमेश को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रमेश उससे बात कर सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे की कहानी हम भाग 2 में सुनेंगे।